हेलो एवरीवन, मैं हूं रजीत कुमार, आपके प्यारे स्टूडेंट फार्म आर के अकेडमी से। साथियों, आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। हम बात करें तो साथियों, इसके पिछले क्लास में इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस प्यारे से वीडियो में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे साथियों। तो चलिए अपने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की और देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का साथियों होता क्या है पहचान। देखिए, यदि हिंदी वाक्य से शुभारंभ, आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना और अभिशाप देने का बोध हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। शुभारंभ, आशीर्वाद, अभिशाप देने का बोध होगा तो हम उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। ऐसे वाक्यों के अंत में साथियों लगा रहता है अपना विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है साथियों। देखिए, सबसे पहले अपना बीएस क्या है, सूत्र क्या है, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले मैं लिखेंगे, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपना एटीसी लिखेंगे साथियों। देखिए, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, भगवान हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करें। किसका बोध हो रहा है? प्रार्थना का। कौन सा सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, लास्ट में लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो पहले क्या लगाएंगे? मैं लगाइए। इसके बाद क्या करेंगे? गॉड लगाएंगे। इसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है अपना? वर्ब है क्या अपना? वर्ब है रक्षा करना। रक्षा करना क्या होता है साथियों? रक्षा करना का होता है अपना डिफेंड। डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना। डिफेंड किसकी रक्षा कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री की। आवर प्राइम मिनिस्टर। आवर प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से अपना फर्स्ट एग्जाम्पल साथियों होता है कंप्लीट। अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपना दूसरा एग्जाम्पल लिखा है साथियों, अपना एग्जाम्पल दूसरा साथियों लिखा है, भगवान इन मूर्खों को क्षमा करें। तो पहले लगाएंगे क्या? मैं। उसके बाद गॉड करेंगे, मे गॉड। उसके बाद वर्ब लिखना। वर्ब क्या है? क्षमा करना। क्षमा करना की इंग्लिश फॉरगिव। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव। किसकी रक्षा करेंगे? हाँ, क्षमा करेंगे इन मूर्खों की। दीज पुलिस। पुलिस कर देखे हैं, मूर्खों का प्लूरल है। अगला एग्जाम्पल लिखा है, भगवान तुम्हें बुद्धि दे। मे गॉड, मे गॉड, मे गॉड बुद्धि दे। बुद्धि दे, भगवान तुम्हें बुद्धि दे। ये बुद्धि देना का होता है गिव। देना का फर्स्ट पहले वही लिख देंगे, गिव मीन्स देना होता है। उसके बाद तुम्हें क्या यू, अब बुद्धि क्या होगा? विजडम। मे गॉड गिव यू विजडम एक्सक्लेमेशन मार्क। ये अपना हो गया। अब अपना आता है एक रूल। यदि हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य भगवान ना करे तो भगवान ना करेगा तो कौन करेगा? दूसरा कार्य करेगा। दूसरा सब्जेक्ट होगा। यानी भगवान अब की बार सब्जेक्ट नहीं होगा, अब की बार दूसरा हमारा सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले मे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। मे लिखेंगे, फिर इसके बाद इसमें तो यहाँ पर क्या था? मे प्लस गॉड लिखते थे, गॉड सब्जेक्ट था। अब की बार मे प्लस जो सब्जेक्ट आएगा उसे लिखेंगे। भगवान करे आपका सच हो। भगवान करे आपका सच हो। ये कैसा एग्जाम्पल है? रुक जाइए। भगवान करे आपका सच हो। भगवान करे आपका सपना सच हो। हाँ, आपका सपना सच हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मी। किसका? आपका। योर। क्या सपना का क्या होता है? सपना का होता है साथियों ड्रीम होता है। योर ड्रीम। योर ड्रीम सच करने का क्या होता है? उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? सच हो, ट्रूथ हो।
ट्रुथ माने सच होता है। उसके बाद हो गया कम ट्रुथ, सच हो का होगा कम ट्रुथ, सच होना का होता है कम ट्रुथ, सच का केवल होगा ट्रुथ और सच हो का कम ट्रुथ। भगवान करे तुम मर जाओ, तो मैं कौन मर जाए, तुम, तो यू मरना का डाई, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे केवल डाई। भगवान करे तुम इस परीक्षा में पास हो जाओ, तो यू मे यू, उसके बाद में सब्जेक्ट करने के बाद फर्स्ट वर्ब क्या है, पास होना, पास होना का केवल पास भी होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या से प्रश्न करो, क्या तुम पास हो जाओ, है नहीं, तो क्या बचा है केवल इस परीक्षा में, इन दिस एग्जामिनेशन करें या एग्जाम। अगला, इस तरह से साथियों अपना रोल नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए रूल है क्या, यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में यदि या काश कितना अच्छा होता, या फिर मेरी इच्छा है कि, और वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में होता होती होते आए, तो ऐसे वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। साथियों देखिए क्या आ सकता है, यदि या काफ आए, कितना कितने कितने आए, या फिर मेरी इच्छा है कि आए, अंत में क्या लगा रहेगा, होता होती होते रहेगा, तो हम इसका ट्रांसलेट इस तरह से बनाते हैं। यदि अगर और यदि या काफ रहेगा, अगर यदि काफ रहेगा तो क्या लगाएंगे, इसका अंग्रेजी इस लगाएंगे, इसका इंग्लिश कितना अच्छा होता दिया रहेगा तो गुड दैट लगाएंगे, मेरी इच्छा रहेगा तो क्या लगाएंगे, आई दिस लगाएंगे। तो चलिए अपना एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। लिखा है काश मैं एक राजकुमार होता, देखिए काश आया, लास्ट में होता होती होते हैं, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले इस लगाएंगे, इस करने के बाद करेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं इफ आई अ राजकुमार, इफ आई राजकुमार का प्रिंस, इफ आई अ प्रिंस। इस तरह से अपना फर्स्ट एग्जाम्पल साथियों होता है कंप्लीट। आई रुक जाइए, सॉरी सॉरी सॉरी, आई रुक जाइए, चाहे जो सब्जेक्ट हो, और क्या था, ऐसे वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ साथियों लगाएंगे, वर लगाएंगे, आई वर। अब होगा ए प्रिंस। अब देखिए लिखा है दूसरा एग्जाम्पल, कितना अच्छा होता कि महात्मा गांधी आज जीवित रहे थे, देखिए कितना अच्छा रहेगा, तब क्या लगाएंगे, गुड दैट, कितना अच्छा हो जाएगा, गुड दैट। गुड दैट करने के बाद लिखना है अपना सब्जेक्ट, कौन जीवित रहता, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का हो जाएगा, गुड दैट करने के बाद महात्मा गांधी का महात्मा गांधी होगा। चाहे जो सब्जेक्ट है साथियों, क्या उसके साथ हम लगाएंगे इस रूल के अनुसार वर लगाएंगे। उसके बाद जीवित रहना, जीवित रहना का होता है अलाइव, अलाइव होता है जीवित रहना, अलाइव में जीवित रहना। और आज का मीनिंग, आज है, हाँ आज का मीनिंग हो जाएगा टुडे। इस तरह से अपना सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है साथियों। अगला एग्जाम्पल है, मेरी इच्छा है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, मेरी इच्छा होगा, मेरी इच्छा होगा तो क्या लगाएंगे, आई विश, आई विश, आई विश करने के बाद मेरी इच्छा है कि, आई विश हो गया, मैं आई रहेगा, चाहे जो रहेगा उसके साथ वही लगाना है, आई वर द प्राइम मिनिस्टर का किया ऑफ द ऑफ दिस, इस देश का, ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस कंट्री, COUNTRY। इस तरफ से अपना सेकेंड रूल होता है समाप्त। अगला नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल पर आते हैं। देखिए यदि हिंदी वाक्य में पास या रखना आए और वो अंत में होता होती होते आए, तो ऐसे वाक्यों में वर के स्थान पर
साथ ही हम प्रयोग करेंगे हैड का। हैड का स्थान वर के स्थान पर क्या प्रयोग कर देंगे? हैड। कब? जब पास या रखना आएगा तो। देखिए, काश मेरी, काश मेरे पास एक कार होती। काश आ गया तो क्या लगाएंगे? इफ। मेरे की मीनिंग आई। अब वर के स्थान पर पास काश आ गया तो क्या लगाएंगे? वर के स्थान पर हैड ए कार। हो गया। काश मेरे पास एक हाथी होता। इफ आई हैड एक हाथी का एलिफेंट। क्या बताइए, सही है? रॉन्ग है, क्योंकि अपना पहला देखिए यहाँ पर हाथी का, एलिफेंट का पहला अक्षर वोवेल है। यदि किसी नाउन का पहला अक्षर वोवेल होता है तो उसका एक के स्थान पर साथियों हम लोग एक के लगाते हैं ए, बट यहाँ पर इस रूल में हो जाएगा एंड। जब कब होगा? ए ई आई ओ यू आएगा अपना पहला